तो फाइलम है हमारे पास एनालिडा, जो कि ये फर्स्ट फाइलम है, ये एनालिडा जो सिलोम है इनमें, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो हमारे पास कुछ ज़्यादा खास रहता नहीं है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट सिलोमेट एनिमल्स। Coelom could be defined as a cavity lined by the epithelium of cell derived from the embryonic mesoderm. ऐसे सेल से घिरी हुई है जो सेल डिराइव हुई है मीजोडर्म से। तो ये तो आप सिर्फ डायरेक्ट बोल के मीजोडर्म लेयर से घिरी हुई है, ऐसा कुछ। मीजोडर्म से घिरी हुई है, ये चीज वैसे बोलना सही नहीं रहेगा, जानते हो क्यों? हम्म, हेलो। समझे सर। बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म, ये चीज अच्छा नहीं रहेगा। अ, इसको ऐसे बोलना सही रहेगा, बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय द सेल्स व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्मिनल मेसोडर्म। मींस जो मेसोडर्म है, एक्टोडर्म है और जो एंडोडर्म है, ये हम हम्म, बात करते हैं जब जर्मानल लेयर की, ये जर्मानल लेयर है। मींस जब हम देखते हैं, हम देखते हैं अपने जायगोट को, जब वो जर्मिनेट कर जाते हैं तो वो तीन डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। हम उस कंडीशन में बोलते हैं कि भाई ये तीन लेयर है, एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म। अब जब हम ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप हो चुका है, जैसे कि अब हम ह्यूमन है, तो हम क्या हम्म, बोलेंगे, हमारा ये रहा एक्टोडर्म, ये रहा एंडोडर्म, ये रहा। अभी हम अपने आप में बताएंगे, हम अपनी बॉडी को एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म में डिफाइन करेंगे क्या? हम्म, हम जैसे कि अभी पूरा ग्रो कर चुके हैं, अब अभी हम अपनी बॉडी में एक्टोडर्म एंडोडर्म और मेसोडर्म ढूंढेंगे? नहीं। नहीं। हम जो कब ढूँढते हैं, वो जो ब्लास्टुला है, गेस्टुला, ये वाली जो स्टेज होती है, हम उधर ढूँढते हैं कि हाँ भाई देखो 3 जर्मानल लेयर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है? अभी नहीं ढूँढते। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिज़्म जो है उसकी जो बॉडी कैविटी है, हमारी भी अभी बॉडी कैविटी होगी। जो बॉडी कैविटी है वो लाइन्ड है ऐसे सेल्स से ऐसे सेल्स से जो सेल्स बनी है मेसोडर्म सेल से। जो सेल डिराइव हम्म, होके आई है मेसोडर्म सेल से। मेसोडर्म सेल से ही वो सारी सेल्स बनी है, और उन्हीं सेल से हमारे पास जो हमारी कैविटी है, बॉडी कैविटी, वो लाइन है। हम्म, Phylum Annelida, which includes segmented worms, will be the first coelomate phylum that you will study in this unit. हाँ, पहला phylum है जो coelomate की कैटेगरी में आ रहा है। सेगमेंटेड बॉडी है इनकी, देखने को तो हमें साफ साफ देखने को मिलता ही है कि बॉडी सेगमेंट्स में बटे हुए हैं। ठीक है। दिस विल बी फॉलोड बाय द स्टडी ऑफ फाइलम। इसके बाद हम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, ए सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स हमें देखने को मिलते हैं आर्थ्रोपोडा में। ठीक है। यू विल स्टडी अबाउट आर्थ्रोपोडा इन यूनिट नंबर 8, हमें पता है, अभी बात नहीं करेंगे उसकी। इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप सिलोमेट्स के एडवांटेज बता पाओगे, ठीक है ना। बाकी कुछ कुछ चीजें हमें नहीं अभी जाननी। सिलोमेटा, हाँ। Eucoelomates, phylum Annelida. Eucoelomates means true coelomate. The animals belonging to phylum Annelida are true coelomate. जो इस phylum में है Annelida में, ये true coelomate है। मीन्स इनकी जो बॉडी कैविटी होगी वो उन्हीं सेल से लाइन होगी जो मेसोडर्म सेल से डिराइव होकर आई है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड यूशिलोमेट। इनको हम यूशिलोमेट्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें हमें ट्रू सिलोम देखने को मिलता है। व्हाट इज सिलोम? हेलो। हेलो। व्हाट इज सिलोम? हेलो, तो जब के मतलब जो मेथड ऑफ लाइन लाइन होती नहीं, सिलोम क्या है? किसी चीज का नाम है, कुछ है, जगह का नाम है। सिलोम क्या है? सिलोम, है, सिलोम वो बॉडी कैविटी को सिलोम बोलते हैं। हाँ बॉडी की तो वो जब कैविटी। मत- जो मेसोडर्म से लाइन है वो बॉडी कैविटी सिलोम ऐसी हाँ, ना। तो उस कैविटी को बोलेंगे सिलोम, जो मेरियोडर्म से डिराइव हुई सेल से लाइंड है, ठीक है ना। उस बॉडी हम्म, को सिलोम इसे कैविटी। सिलोम क्या है? ये कैविटी है, और कौन सी कैविटी वो हमें पता है, ठीक है ना। तो सिलोम हम्म, कैविटी होती है, और फिर कहाँ होती है वो हमें पता है। इन जनरल एनालिट्स हैव इलोंगेटेड बॉडी होती है, हमें दिखने को मिलती है, हाँ। डिवाइडेड एक्सटर्नली इनटू ए नंबर ऑफ रिंग्स which represent a division of the internal parts into a series of segment, जिसको हम मेटामर्स, इन इंडिविजुअल सेगमेंट को हम मेटामियर्स मेटामियर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इलोंगेटेड बॉडी होती है, एक्सटर्नली एक्सटर्नली हमें एक
रोज ऑफ रिंग्स दिखाई पड़ती है जो इसकी बॉडी को डिवाइड कर रही होती है। यू विल स्टडी ए लिटिल बिट अबाउट different features in a coelomate in the following subsection. The coelom. You have already learned in previous unit that the pseudocoel gave animal certain selective advantages. कुछ advantages मिलते हैं pseudocoelom की वजह से उनको, पहले वाले जो हमने देखे थे. Among other things, the fluid filled space as a hydrostatic skeleton increases the efficiency to borrowing. अब जो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सिलोम कैविटी है, ठीक है, या तो सूडोसिलोम है, तो वो जो कैविटी है, जो सिलोम जो कैविटी है उनके अंदर फ्लूइड भरी हुई है। फ्लूइड मतलब समझते हो ना, कोई भी फ्लूइड, ठीक है, तो फ्लूइड भरी हुई है वो हाई प्रेशर पे, हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे, जो मान लो आपके पास एक नॉर्मल सा बलून जैसा कुछ है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी भरा, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, तो लेकिन आपने फिर अब क्या किया, आपने प्रेशर से मतलब कुछ पिचकारी लगा के कुछ प्रेशर से पानी भरा। अब वो जो चीज़ है वो ज़्यादा ठोस रहेगी। अब जो वो बलून है जिसमें पानी भरा हुआ है वो ज़्यादा ठोस है, क्योंकि हमने उसमें प्रेशर के साथ पानी भरा हुआ है। अब वो चीज़ हम किसी चीज़ को गड्ढा-वड्ढा खोदने के काम में ले सकते हैं। अगर इमेजिन करो बिल्कुल पतला-सा, एक बिल्कुल पतला-सा ऐसा ऑर्गेनिज़्म जिसकी बॉडी ऐसी है। अगर हम उस ऑर्गेनिज़्म में भर दें फ्लूइड हाई प्रेशर में नहीं, फिर भी हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे हम इसमें फ्लूइड भर दें, अब इसकी बॉडी थोड़ी-सी रिजिड हो जाएगी। बॉडी हो जाएगी इसकी रिजिड, और ये थोड़ी बहुत मिट्टी-विट्टी में मिट्टी में गड्ढे-वड्ढे जो बोरोइंग है वो कर सकते हैं ये, ठीक है? मिट्टी को ये खोद-वोद सकते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है? तो द फ्लूइड फिल्ड स्पेस सर्व एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, क्योंकि इसमें हमें कुछ एक्चुअल स्केलेटन तो देखने को मिलता नहीं है, ठीक है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे काम करता है, जो इंक्रीज कर देता है इसकी एफिशिएंसी ऑफ बोरोइंग को, खोदने वोदने की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है। हमारे तो चलो फिर भी बोन वोन है तो हम तो ऐसे ही खोद देंगे, ठीक है। However, in pseudocoelomates, organs lay loose in the body cavity. जो organs है वो बॉडी के भित्ति में लूजली रखे हुए हैं। To circumvent this disadvantage, coelom evolved with mesoderm. तो यहीं से क्या होती है, अच्छा जो ट्रू coelom होता है उनका अराइज होता है। The result was the new body cavity, namely the coelom. जो अब जो नई बॉडी कैविटी है वो coelom कहलाएगी। पहली जो बॉडी कैविटी थी वो pseudocoelom थी। Came to be lined by mesodermal layer, ये तो पेरिटोनियल लेयर बोल सकते हो। The various organs also came to suspend in this coelom by the mesodermal layer called mesentery. तो अब जो ये बॉडी कैविटी है वहाँ पे मेसोडर्मल डर्मल की लेयर से बनी गिरी। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स यहाँ पे आके इस बॉडी कैविटी से अटैच रह सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मली अच्छे से अटैच रह सकते हैं इस बॉडी कैविटी से, ठीक है, बाय मिजेंट्रीज। टिश्यू ये मिजेंट्री एक टाइप का जो हमें जो हेल्प करता है ऑर्गन्स को उसकी बॉडी कैविटी से अटैच रहने में। दिस enables the body wall to become more muscular and more स्पेशलाइज्ड। इसकी वजह से जो हमारी बॉडी कैविटी है वो ज़्यादा मस्कुलर और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो चुकी है। Various organs became better arranged in a more stable manner। ऑर्गन्स अच्छे से यहाँ पे अरेंज रखे गए हैं, ठीक है, अच्छे से हमारी बॉडी कैविटी में ऑर्गन्स का अरेंजमेंट हो रखा है स्टेबल मैनर में, विदाउट इंटरफेयरिंग विद वन अनदर, ठीक है। अब समझ रहे हो ना इस चीज़ को, बॉडी कैविटी में हम ऑर्गन्स को रख रहे हैं ताकि ये एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें, अच्छे से इसको अटैच करके बॉडी कैविटी से रखा जा रहा है। हुँ। The mesenteries also serve as a better medium for positioning a blood vessel to respective। अब mesentery जो है ये ऑर्गन को तो फर्मली अटैच कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स को पोजीशन दे रहा है कि भाई ब्लड वेसल्स को भी तो अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से जाल बिछा के ब्लड वेसल को हर एक ऑर्गन के पास पहुंचाना है, ठीक है, तो ब्लड वेसल का जो पूरा नेटवर्क है उसको भी तो ये अच्छे से पोजीशन करके रखेगा, ठीक है। अब ब्लड वेसल तो ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत हम हिले डुले तो ब्लड वेसल साइड हो गई,
ऐसा तो नहीं होता ऑर्गेनिज्म में ब्लड वेसल एक ही जगह पे सही से पोजीशन रहती है उसकी, तो उसी पोजीशनिंग के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी मिजेंट्रीज। दस development of a coelom has been major step in the evolution of more complex and large animals। देखो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का हमारी एक तो अब देखो बॉडी कैविटी बनी हुई है, ऊपर से बाहर बाहर इमेजिन करो, बाहर के मसल वसल, अंदर एक बॉडी कैविटी है। अब जैसे कि हम कोई कार देखते हैं, कार वार कुछ भी, कार से इंजन निकाल दो तो वो खोखला है, तो हमारे से यही है, ऑर्गन्स निकालो तो ये तो खोखली चीज है, कुछ काम के लिए। अब जो तुम ऑर्गन रख रहे हो उसको सही ढंग से फिट करके रखना पड़ेगा। कार के इंजन को लूजली ऐसे अटैच कर रखे तो वो तो सही से नहीं चलेगी, डंडनाती हुई चलेगी। ठीक है, तो अब यही चीज है कि जो अब ये जो ऑर्गन है इन्हीं पे पूरा सिस्टम चल रहा है। ये जो ऑर्गेनिज्म हम जो जिंदा है इन्हीं ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन की वजह से ये ऑर्गन्स आपस में अच्छे से काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड वे में। ठीक है, तो इसकी वजह से हम जिंदा है, हम सही से इफेक्टिव वे में अपना जीवन जी पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन ऑर्गन्स को अब रखना है तुम्हें तो सही ढंग से रखो, तो मिजेंट्रीज यहाँ पे हेल्प कर रही है इन ऑर्गन्स को इस सिलोम सुडोसिलोम नहीं बोलना चाहिए था, इस सिलोम कैविटी में सही से पोजिशनिंग करने में, और ब्लड वेसल्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास सही से लाके बिछाओ भाई। इस सबको ब्लड वेसल का तो अब कॉन्ट्रीब्यूशन आप समझते हो कितना इंपॉर्टेंट है, ब्लड के बिना क्या ही चलने वाली है। ठीक है? तो ये चीज कितनी इम्पोर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए, तो थोड़ी बहुत फील आनी ही चाहिए। ठीक है, बस पढ़ लिया ये चीज नहीं, अब क्यों हमें पता चलना चाहिए कि क्यों ऐसा है। हालांकि इन्होंने एग्जाम्पल बता रखा है। अब देखो गट वो ये जो गट वॉल है ना, ये जो ये जो कैविटी है, मुझे भी जब मैं 11th में था तो मुझे भी डाउट होता था यार ये सिलोम कैविटी कौन सी होती है, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर पाते सिलोम कैविटी। आप इमेजिन कर पा रहे हो सिलोम? मुझे ये बताओ, आप सिलोम इमेजिन कर पा रहे हो? लोग मतलब एक कैविटी हॉलो स्ट्रक्चर टाइप। आप आप अपने अंदर सिलोम इमेजिन कर पा रहे हो? आपके अंदर सिलोम कहाँ है? स्टमक के अंदर जो हाँ, खाली स्टमक की, स्टमक, ईसोफेगस, अच्छा ये सिलोम है। मतलब खाली कैविटी ना, हाँ हाँ, तो ये खाली सिलोम, कैविटी ये सिलोम है। यही तो फिर यही खाली चीज कैविटी यही चीज मैं आप फिर से बताओ, बोलो। तो खाली कैविटी तो वही होती हाँ यही तो मुझे, मैं जब 11th क्लास में था तो मुझे भी यही लगता था कि ये जो हमारी स्टमक होती है ना, स्टमक के अंदर जो है। खाली जगह है वो सिलोम है। ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, ये जो खाली जगह हुँ, है ये सिलोम है। ये जो हमारी इसोफेगस होती है ना, ये जो खाली जगह है ये सिलोम नहीं है। ये सिलोम नहीं है। अब देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, मान लो स्ट्रेचर पे एक बंदा पड़ा हुआ है, आपने उसका हुँ, चेस्ट काटा और सारे ऑर्गन को बाहर निकाल लिया, सारे ऑर्गन को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल दिया। अब अंदर देखो तो हुँ, क्या दिखाई देगी? बॉडी खाली ट्रक की तो खाली जगह दिखाई देगी ना, वही है आपकी सिलोम। ओके, वो सिलोम है मतलब वही। जो उसी ऑर्गन के अभी बाहर की कैविटी है। अभी नहीं समझ रहे हो क्या? अभी मैंने यहाँ क्या बोला, वो जो सिलोम कैविटी है उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को अच्छे से पोजीशन किया। हाँ, इंसान को निकालो, उनके सारे ऑर्गन को निकाल लो, अब आप सोचो कि हमें अब रखना है जगह में, वो सिलोम है। यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कौन है? दराज सा, वेट, मेरे को ये ऑफ करने दो, टेलीग्राम। ये जो आप देख रहे हो ये है हमारी क्या नाम है, गट। गट समझते हो ना? ठीक है, हुँ, ये है हमारी गट। और गट को जो ये घेर रही है, गट को जो ये कवर कर रही है, वो जो कौन है? एंडोडर्म तो क्या बोलोगे कि ये जो गट की जो ये है, क्या वो सिलोम है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब पूरी गट जहाँ पे जिस जगह पे रखी गई है, पूरी गट हाँ, जहाँ पे रखी हुई है, वो वो देखो कैविटी वो किससे सिलोम है। घिरी हुई है? एक्टोडर्म, ओह वो मेसोडर्म, यहाँ देखो मेसोडर्म। ना, मेसोडर्म से घिरी हुई है। हुँ, समझ रहे हो? वो हाँ, समझ गई, ये सूडोसिलोमेट में देख रहे हैं बेसिकली हम, यहाँ पे सिलोमेट, यू सिलो ट्रू सिलोमेट में देखो ना, नहीं तो कोई बात नहीं, ट्रू सिलोमेट में दिखाता हूँ। सूडो में नहीं देखना चाहिए अभी हमें, ठीक। ट्रू में देखो, ये क्या है आपके अंदर? ये क्या है? गट। और ये वाली हुँ, क्या है? ये वाली क्या है? ये एंडोडर्म है।
हुँ, तो क्या ये गट वाली जो जगह है उसको क्या बोलोगे? वो सिलोम? नहीं, नहीं। ये गट के बाहर देखो, गट के बाहर जो ये गट जहाँ पे रखी हुई है इस स्पेस में ये खाली जगह है ना, गट यहाँ से जी, निकाल दें तो ये सिलोम, पूरी क्या हो गई? यहाँ से गट निकाल के सिलोम। देखो, गट गट निकाल दो, ये पूरी जगह कैसी है? सिलोम। उस सिलोम में ही तो हमने गट को रखा हुआ है ना, हुँ, समझ रहे हो इस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हो? हाँ सर समझ गए। नहीं तो मैंने तो बता ही दिया, इंसान को रखो चेस्ट काटो और सारे ऑर्गन को बाहर निकाल लो। अब अंदर झाँक के जो जगह जो दिखाई देगी ना उसके चेस्ट में तुमको वो है सीलोम। अब उसी सीलोम में तुमको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को पोज़ीशन करना है कि भाई ये लो रख दो, ठीक है? जो अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि वेरियस वेरियस ऑर्गन द वेरियस ऑर्गन केम टू सस्पेंड इन दिस सीलोम बाय द मेसोडर्मिनल लेयर। हुँ, यही मुझे भी गट का जो स्पेस है वो अलग चीज़ है, वो कैविटी अलग, गट कैविटी अलग है और वो अलग कैविटी है। हम जो सीलोम में बात करें, जो गट है की कैविटी है वो इटसेल्फ वो सीलोम के अंदर है, हुँ, ठीक है? और यहाँ पे जो एसिलोमेट में आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, कोई सी यादोसिलोम तो हमें ढूँढनी नहीं है। यहाँ पे हम सूडोसिलोम ढूँढ लेते हैं, ठीक है ना? सूडोसिलोम यहाँ पे ढूँढ लेते हैं। यहाँ पे हम एक्चुअल सिलोम अब थोड़ा ध्यान में रखना, अगर अभी भी तुमको कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता दो, ये तो मैं समझाने का और तरीके नहीं निकाल सर सकता हूँ, समझ आ गया। है ना? क्योंकि अब बीएससी में आके अगर फिल्म नहीं समझ पा रही हो बस डेफिनेशन तो सबको पता होता है कि सिलोम क्या है एक्चुअल में किसी जाके सच में पूछोगे ना अभी भी बहुत सारे लोग इसी बात में कंफ्यूज होंगे मैं 11th क्लास में था सिलोम को लेके कि ऐसा कुछ कैविटी क्योंकि हम तो इमेजिन नहीं कर पाते कि हम कभी ये सोच पाते कि भाई सारे ऑर्गन को निकाल के कैविटी ढूंढेंगे नहीं सोच पाते छोड़ो इतना है यार ठीक है ये वाला क्वेश्चन मेटामरिज्म मेटामर्स मेटामरिज्म segmentation. In the early coelomates, the coelom was not divided into segments. In the early coelomates, the coelom was not divided into segments. The entire body cavity was a single space. जो पूरी body cavity थी, उसको एक सिंगली देखा जाता था. Hence, body movements were not precise. जो body movements थे वो सही से नहीं थे. However, with the evolution, Siloam became divided into a number of chambers. Siloam जो हम बोल रहे हैं एक पूरी एक सिलोम वो चैम्बर्स में डिवाइड हो रहे हैं अब, ठीक है विद इवोल्यूशन बाय पार्टीशन और सेप उनके भी ऑब्वियस सी बात है सेप्टा कुछ क्रिएट होगा पार्टीशन मेड बाय मेसोडर्मल लाइनिंग अब क्या है पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन समझो उसमें एक ये इतनी सीलोम कैविटी पूरा तो इसकी वजह से क्या दिक्कत है पूरा एक सिंगल स्पेस है तो जो मूवमेंट्स है वो प्रिसाइज नहीं है तो आगे क्या हुआ कि ये जो पूरा सीलोम है वो डिवाइड हो गया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में थ्रू मेसोडर्मिनल सेप्टा ठीक है अभी भी जो ये जो लाइनिंग थी ये वाली लाइनिंग जो मैं अभी कर रहा हूँ दिख रहा है ना हुँ, ये कैसी मेसोडर्म वाली ये कैसी है ये भी मेसोडर्म मेसोडर्म ये भी मेसोडर्म और बीच में जो ये हमने क्रिएट करी ये भी बीच में जो मेसोडर्मल लाइनिंग, बीच में जो ये सेप्टा मेसोडर्मल क्रिएट सेप्टा। ये भी मेसोडर्मिनल है तो कोई बात नहीं अभी भी ये जो कैविटी है वो मेसोडर्मिनल ही रहेगी ना हुँ, तो पार्टीशन और सेप्टा मेड बाय मेसोडर्मिनल लाइनिंग और पेरिटोनियम पेरिटोनियम, दिस इंक्रीज्ड द एफिशिएंसी एंड प्रिसीजन ऑफ बॉडी मूवमेंट इस चीज से क्या हुआ बॉडी मूवमेंट की एफिशिएंसी और प्रिसीजन बढ़ गया तो सही ढंग से हम मूव कर पाए ऐसे कुछ as individual as individual segment could be moved more precisely now with the same mechanism why हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोलिटिक प्रेशर अब ये जो ऑर्गेनिज्म है जो भी है हमारे ये ऑर्गेनिज्म अच्छे से मूव कर पाते हैं ठीक है इसका इसका इंडिविजुअल जो पार्ट है ये एफिशिएंटली मूव कर पाएगा एज इंडिविजुअल जो सेगमेंट है कुड बी मूव्ड मोर प्रिसाइजली नाउ विद सेम ये तो वही होता है ना इनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये कोई इसके पास तो कोई पैर वैर तो होते नहीं है जो जो भी हम पढ़ रहे हैं एनालिजा इनके पास तो कोई पैर वाला स्ट्रक्चर तो आपने देखा नहीं होगा कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन नहीं देख रहे होगे ठीक है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को यूज करके ये मूव करते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर जो इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक जो हाई हाई प्रेशर पे जो फ्लूइड भरी हुई है उसके बेसिस पे ये मूव करते हैं वो मैकेनिज्म रहता है इसका तो अब ये ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएंगे क्योंकि इंडिविजुअल सेगमेंट इसका अच्छे से मूव कर पाएगा इसलिए also each segment came to have repetition of many
other organ system like circulatory, excretory, reproductive and nervous system. हर एक सेगमेंट में आपको सर्कुलेटरी, हाँ, एक सेकंड। ईच सेगमेंट केम टू हैव ए रिपीटिशन ऑफ मैनी अदर ऑर्गन सिस्टम लाइक सर्कुलेटरी। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल जाएगा, इधर भी देखने को मिल जाएगा। इधर एक्सक्रीटरी सिस्टम इधर भी रिपीट हो रही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इधर भी बना हुआ है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इधर भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। तो हर एक सेगमेंट, ईच सेगमेंट came to have a repetition of many other organ system like circulatory, excretory, reproductive and nervous system। हर एक सेगमेंट में आपको ये चीज का इसका इसका जो ऑर्गन सिस्टम है वो रिपीट हो रहा है, हर एक सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। each body segment is thus more or less a repetition of the other and hence re- redundant। जो हर एक बॉडी सेगमेंट है एक दूसरे का रेप्लिकेट है, मतलब ये जो बॉडी सेगमेंट है इसका रेप्लिका समझते हो ना, रेप्लिका। हुँ, हाँ, रेप्लिका टर्म समझते हो या बस ऐसे ही? कॉ हाँ, कॉपी। क्या? हेलो, आवाज़ आ रही है सर? हाँ 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 कॉपी। हाँ, रेप्लिका कॉपी, बायोलॉजी में रेप्लिका को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रेप्लिका के ऊपर एक मूवी हुँ, भी आई है, हॉलीवुड की मूवी है, उसमें वो ह्यूमन ह्यूमन क्या, हाँ, ह्यूमन्स को वो एक पॉड में रेप्लिकेट करके बना लेता है। उसका इन्फॉर्मेशन होता है, वो पॉड में अमाइनो एसिड ये वो जो भी चीज़ें होती है ऑर्गेनिक, वो यूज़ कर लेता है और बिल्कुल रेप्लिका बना देता है। ठीक है? तो ये जो चैम्बर है और ये जो चैम्बर है, एक दूसरे के रेप्लिका है, रेप्लिका मतलब कि सेम है, एक जैसे ही है, कुछ हुँ, डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना? मोर और देखो यहाँ पे बोला भी गया है, ईच बॉडी सेगमेंट इज दस मोर और लेस ए रिपीटिशन ऑफ द अदर, हैंस रिडंडेंट। दिस एनिमल कैन सर्वाइव एंड फंक्शनल नॉर्मली। अब ये अच्छे से सर्वाइव और सही से ये फंक्शन कर पाएगा। इवन इफ ए फ्यू सेगमेंट वर लॉस्ट, अगर कुछ सेगमेंट लॉस्ट भी हो जाते हैं तो हमें पता है ना भाई, जरूरी थोड़ी है ना कि एक्सक्रीटरी ये भी कर पाएगा, सर्कुलेटरी इधर भी है, रिप्रोडक्टिव इधर भी है, तो तुम अगर हो भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे अंदर जो भी सिस्टम था वो हमारे इन सब सेगमेंट के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है? अब हुँ, ह्यूमंस का बोलोगे भाई, एक हाथ कट जाए, अगर सर कट जाएगा तो जी जाओ, कैसे जी पाओगे? ब्रेन तो ऊपर वाले पोर्शन में, हमारे नीचे ऐसा कुछ तो है नहीं कि ब्रेन हमारे हर एक सेगमेंट में ब्रेन हो। ठीक है? बट इनमें ऐसा ऐसा चल रहा है। This phenomenon of division of body into a series of more or less मतलब कि बिल्कुल तो 110% तो नहीं बोल सकते, more or less identical segment each containing a section of almost all system, almost all, हमेशा all नहीं बोलेंगे, कुछ थोड़ा बहुत कभी आ जाता है, is known as segmentation और metamerism। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम segmentation और metamerism। The phenomena of division of body, it is the metamerism। What is metamerism? It is the metamerism or segmentation, एक ही चीज है। It is the phenomena of division of body into a series of more or less identical segments। Each segment consists of almost all systems। हर एक सेगमेंट में सभी टाइप के सिस्टम प्रेजेंट है, चाहे वो एक्सक्रीटरी हो, सर्कुलेटरी हो, चाहे वो क्या है, ब्रेन, अरे, नर्वस सिस्टम, प्रोडक्टिव। नर्वस हो, रिप्रोडक्टिव हो, ठीक है, सारे प्रेजेंट है। तो कोई एक सेगमेंट यहाँ पे लॉस्ट भी हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ईच सेक्शन ऑफ द बॉडी इज नोन एज सेगमेंट। हर एक इसको बोलते हैं सेगमेंट, ये भी एक सेगमेंट, ये भी एक सेगमेंट है, ये तो मेटामियर बोल दो, ये एक मेटामियर है, ये एक मेटामियर है, ये एक मेटामियर है। पेन चेंज कर लेते हैं। ये एक मेटामियर है, ये भी एक मेटामियर है, हर एक सेगमेंट को एक मेटामियर बोल दोगे। Metamerism has evolved independently at least twice in the animal kingdom, ट्रू, in ट्रू। प्रोटोस्टोम्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड ड्यूट्रोस्टोम्स, जो कि हमारे वर्टिब्रेट्स हैं। देखेंगे दोनों जगह पे, अभी यहाँ तक ही देखेंगे। सेगमेंटेशन when body is marked by transverse contractions on a
एक्सियल एंड पोस्टीरियर, एक्सियल और क्या एपी एक्सिस, कौन सी एक्सिस बोल रहा है ये, हटाओ। इट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, हमें सेगमेंटेशन को ऊपर से डिफाइन करना है, जो हमने अभी देखा था। सुपरफिशियल मेटा, a series of ring like creases develop in this cuticle and body wall, which facilitate the bending and telescope telescoping of body. It is strictly ectodermal. Metameric, when the body is divided into smaller compartments on its AP axis, एंटीरियर पोस्टीरियर होगा सर। एंटीरियर पोस्टीरियर होगा फिर। हाँ, एंटीरियर और पोस्टीरियर ये हो सकता है, ये इस एक्सिस के अलोंग है, ऐसे से ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ईच कंपार्टमेंट इज सेपरेटेड बाय सेप्टम, हमें देख रखे हैं। व्हेन मोर और व्हेन मोस्ट ऑफ द मेसोडर्मल डेरिवेटिव्स आर आल्सो सेगमेंटेड, हटाओ। तो ये जो थोड़ा ये ग्रुप देख रहे हो, ये बस एक्सटर्नल लेयर तक ही रहती है, इंटरनल में कुछ ज़्यादा खास चीज देखने को मिलता है। ये जो हमें दिख रहा है थोड़ा सा नीचे धसा हुआ, ये क्यूटिकल लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर बोल सकते हो, वही भी हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, और कुछ नहीं। हम्म, सेगमेंटेड ब्लड वेसल दिखाई देख सकते हो इमेज में क्या दिख रहा है। रेड पार्ट इसको, ये सेगमेंटेड ब्लड वेसल को दिखा रहा है, ऑरेंज दिखा रहा है सेगमेंटेड सोमिटाइट्स सोमाइट्स को, ये दिखा रहा है सेगमेंटेड गट को, ये दिखा रहा है सेगमेंटेड गोलार्ड सब में है, ये दिखा रहा है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो सब में दिखा, ये दिखा रहा है सेगमेंटेड गैंग्लियन नर्व के कुछ कहाँ पे है ये रहा, ये दिखाया सेगमेंटेड मेसोडर्मल सेगमेंटेड सेप्टम बीच में होगा, बॉडी वॉल जो आउटर मोस्ट रहने वाला है, ठीक है। फाइलम एनालिडा कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटेड वर्म्स, हमें देखने को मिलते हैं वर्म्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो सेगमेंटेड होते हैं। अबाउट 15,000 स्पीसीज इन दिस फाइलम हमें देखने को मिल जाते हैं, 15,000 स्पीसीज। They include the earthworm, leeches and poly क्या बकवास देख रहा है जो भी है। ठीक है, आज हम यहीं पे करेंगे एक कैरेक्टराइजेशन ऑफ फीचर्स, ये हम कल कर लेंगे। कल क्या, कल तो लेक्चर खत्म कर देने वाले, कैरेक्टराइजेशन और उसके बाद क्लासिफिकेशन, दो क्लास हो गए मेरे हिसाब से। एक, क्लासिफिकेशन क्या बोल रहे हो? क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो होंगे। हाँ, दो क्लास, तीसरा ना हो बाय इसका, ये पढ़ा तीन, तीन क्लास, अब ज्यादा नहीं होगा, तीन ही होगा, तीन ही होगा, कल नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, और दो लेक्चर फिर खत्म हो जाएगा। कल हम एक क्लास और क्लासिफिकेशन और एक क्लास पढ़ लेंगे, फिर परसों के लेक्चर में दो क्लासेस को कर लेंगे, हमें थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना पड़ेगा। ठीक तो है। आज के लेक्चर को इतना ही रखेंगे, अभी तक को तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, हाँ, ठीक है, समझना ज़्यादा जरूरी है। हालांकि अब आपको सिलोम पता चला होगा, सिलोम अब कभी भूलना मत सिलोम क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें फील रखना है, तो ठीक है। मुझे ये इतना याद था कि हाँ, क्योंकि ये हमसे रिलेटेड भी है ना, हम्म, याद रखनी पड़ेगी। चलो आज के लेक्चर को ये पे रखते हैं। कल किस समय पे क्लास लेना है? अगर जल्दी पॉसिबल होगा तो हाँ कोई जल्दी पॉसिबल है तो जल्दी हाँ, कल से मैं जल्दी क्लास, एक सेकंड मैं हाँ, कल से मैं जल्दी क्लास ले लूंगा, कल से मैं 8 बजे कर कितने दूं। बजे
8 बजे, 6 बजे, 5। 8 बजे 8 बजे कर देता हूँ, सही रहेगा फिर। हाँ, ठीक है। ठीक है, कल से हम क्लास 8 बजे कर लेंगे। कल से हर एक दिन, कल से अब सारे दिन क्लास 8 बजे कर लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना? चलो।